जबरदस्ती आप है मेरे साथ में एक पड़ोसी की फिरकी लेने के लिए, लेकिन तसल्ली से लीजिएगा, क्योंकि इनके कहने और करने में इतना अंतर है कि लोग इनको कई बार तो ये समझने लगते हैं कि ये वाकई में कंट्री है या एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले रखी है। आज ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का बड़ा कारण है। अक्सर आपने पाकिस्तान को जब भी फ्रस्ट्रेट होते हुए सुना होगा, तब एक बात सुनी होगी, इनके नेता निकल के बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने परमाणु बम को दिखाने के लिए थोड़ी रखा है। तो भाई साहब, अमेरिका को यह बात समझ में आ गई कि यार परमाणु बम तो नहीं, लेकिन इनके पास वाकई में कुछ तो वेपन होंगे ना, और कुछ वेपन है तो इन्होंने वाकई में उनको कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखा है। हर बार संसद के अंदर कोई ना कोई, पार्लियामेंट के अंदर सांसद निकल के आता है और डायलॉग मार के चला जाता है। अमेरिका को समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं कि प्रभु इनको तो कोई खरीदो। तो अमेरिका ने शायद खरीदारी ऐसी शुरू करी कि पाकिस्तान कर्जा उतारने के चक्कर में यही भूल गया कि उसकी वास्तविकता में पॉलिसी क्या थी। अब ये क्या घटना है, आइए इसका विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे, बराबर तरीके से समझेंगे कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और जो लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वो देश है जो मुसलमानों के हितों की बात करता है, भैया उसके हालत इतने खराब हैं कि वो खुद का हित कर ले तब जाके कोई दूसरे का हित कर पाएगा। चाहिए बातें बताते हैं आपको। आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि हमास के एजेंडे में कश्मीर आ गया है। कश्मीर आ गया का मतलब क्या है, हमास वाले अब तक तो खुद की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी अचानक उन्होंने पाकिस्तान के एक नेता के साथ मिलकर कहा कि कश्मीर विषय पर भी हमको साथ होना चाहिए। बस पाकिस्तानियों की एकदम बाँछें खिल गई, लेकिन अमेरिका उधर से बैठ के इनकी नसें दबा दिया और कहा कि सुनो बेटा, तुम लोग पहले से ही कर्जे में चल रहे हो, तुमको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने का कॉपीराइट छीन लिया गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फिर आया बाहर निकल के, सर जी हमने तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा सख्तियां बरती हुई हैं। तो बोले वैसे इजराइल तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, तुमने क्या सख्ती बरती है। बोले सर जी हमने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है दुनिया के हर देश में वैलिड है, केवल इजराइल को छोड़कर, हम इजराइल को एक कंट्री के रूप में जानते नहीं, मानते नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी लोगों तुम्हारा ये मजाक समझ में आता है हमें, क्योंकि तुम्हारी स्थितियां ऐसी हैं कि तुम्हें कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति करनी है जिससे अपने यहां पर इमेज बरकरार रह जाए कि तुम मुसलमानों के हितैषी हो और अमेरिका के साथ कर्जा लेकर तुम्हारी सरकारें चलती रहें। हमने ये सारी बातें आपको बता दी। अचानक आज एक रिपोर्ट निकल के आती है, और रिपोर्ट क्या निकल के आती है, वो वाला जो एक पाकिस्तानी वीडियो काफी वायरल होता है ना, जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, कुछ वैसी फीलिंग आ रही है पाकिस्तान को देख करके। भाई जो देश इजराइल को मान्यता ना देता हो, जो हमास के लीडर से मिलकर कहता हो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दो, उसके लिए रिपोर्ट निकल के आती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान इजराइल को 155 mm के शेल का मतलब वो वाले मोबाइल के सेल नहीं है, यहां पर हो रही है मिसाइलों के जो वेपन के अंदर डलने वाले जो गोले हैं ना, वो बेच रहा है। दिमाग खराब। बोले यार ये कैसे बेच सकता है भाई, इजराइल को तो मान्यता ही नहीं देता, इसको पता नहीं है क्या, इसके सारे दुश्मन हो जाएंगे देश जितने भी मित्र हैं। भाई ये सबके सामने कटोरा लेके बैठ लिया। जब कोई नहीं आया, इसने कहा देखो सबके समय पर जब खराब समय आता है कुछ ना कुछ बिकता है, हमारे वेपन क्या काम आएंगे। एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ इंडिया बैठा है, दोनों के सामने नहीं चल पाएगी। दूसरी तरफ तालिबानी है जिनके सामने बोलकर अमेरिका पछताया था। ऐसी स्थिति में बढ़िया वेपन ही बेच लो। तो ये वेपन बेचने में लगा हुआ है। अब आपका दिमाग एकदम बना जाएगा, इजराइल को बेच रहा है, नहीं सर जच नहीं रहा है, तो आज का सेशन समझो, मजा आएगा, सारी बातें बताएंगे। इनको शेल कहते हैं, ये मिसाइलों के गोले हैं। जैसे गोली होती है ना, ऐसी तरह की गोली छोटी होती है, अब मिसाइल से अगर दागोगे तो गोले दागोगे, इनको अंग्रेजी में शेल कहा जाता है। चलो साहब, तो इस बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे बाहर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, कुछ दिनों पुरानी बातें याद कराते हैं। क्या आपको पता है यूक्रेन के मामले में हमने पाकिस्तान की एक बार ऐसे ही पोल खोली थी और यह बताया था कि यूक्रेन को भी पाकिस्तान के द्वारा वेपन भेजे गए हैं। आप चाहो तो हमारे कुछ पुराने वीडियोस, 15 मार्च 2023 को हमने एक वीडियो किया था, तब हम मूंछ वाले हुआ करते थे, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके पीछे राज निकल के आया और पता चला कि अमेरिका IMF के लोन के बदले पाकिस्तान से वेपन्स को मांग रहा है कि तुम्हें अगर अपने वेपन को बेचना है तो बेच दो, बदले में मैं तुम्हें IMF से लोन दिलवा दूंगा। IMF का मानना है कि पाकिस्तान को लगभग $25 बिलियन की आवश्यकता है अगर उसे वाकई में सरवाइव करना है। तो ऐसी स्थिति में लोन के लिए यह बिल्कुल मरा जा रहा है। पहले यूक्रेन के पास वेपन भिजवाए, इस पर हमने खूब सेशन किए थे, उम्मीद है आप सबको याद होगा। पाकिस्तान सप्लाइज वेपन्स टू यूक्रेन
एज वेस्ट लूजेस पर्स स्ट्रिंग ऑफ वॉर एड। दुनिया भर के हथियारों को पहुंचाते पहुंचाते यूक्रेन के पास पाकिस्तान ने भी वेपन पहुंचाए थे। इसकी वजह से $364 मिलियन का पाकिस्तान को पैसा दिया गया कि भाई इतना धन तुम पकड़ो, क्योंकि तुमको इस माध्यम से अपने वेपन बेचने का मौका मिला। चलो कोई बात नहीं, ये काम भी हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा क्या आपने वेपन बेचे? इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि देखो वेपन डायरेक्ट नहीं बेचे जाते। मैं आपको एक बात बताता हूं, डार्क वेब है ना, यानी कि जैसे अपन लोग अभी इंटरनेट के दुनिया में हैं, इंटरनेट पे ही एक और वेब सर्विस है जिसको डार्क वेब बोला जाता है, हालांकि उस पर मत जाइएगा। वहां पर लेके मिसाइल से लेके ड्रग्स से लेके जो तरह की चीज आपको क्राइम के दुनिया में जानी जाती है वो सब बिकती हैं। तो बेचने वाले इन जैसे कुछ कार्टून ही तो होते होंगे ना। तो इन्होंने बकायदा डार्क वेब से नहीं, अमेरिका से सीधी सांठगांठ करके यूक्रेन को वेपन बेचे थे। दुनिया में सामने खुलकर आ गया था, वेपन्स के ऊपर नाम तक मेड इन पाकिस्तान के लिखे हुए आ गए थे। अब इजराइल हमास वॉर चल रहा है, वॉर के अंदर इनके यहां रखा हथियारों का जखीरा जो कहीं काम नहीं आ रहा है, उसके बिकने की खबर निकलकर आई। अब सवाल बड़ा बना, कहां पर मिले, कैसे पहुंचे? तो अब जरा एक बार के लिए इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस मैप में आपको देश पहचानना है, अपने लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी इजराइल है। ये रहा इजराइल, ठीक है। यहां पर बैठा हुआ है, ये रहा पाकिस्तान, क्लियर। यहां इजराइल और ये हो गया पाकिस्तान। अच्छा, अब एक चीज को समझना, इसके सामने जो ये समुद्र है ना, इसको कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में एक डॉट जैसा देश है जिसका नाम है साइप्रस। कहानी साइप्रस से होकर शुरू होती है। कैसे? तो अब मैं थोड़ा साइप्रस को जूम करके दिखाता हूं। देखो ये रहा गिटार जैसी संरचना में बना हुआ साइप्रस, ये रहा साइप्रस। कहां है ये इजराइल के बिल्कुल सामने बैठा है, आप यूं समझ लो। यानी इजराइल से अगर आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो साइप्रस दिख जाएगा। अब साइप्रस की कहानी क्या है, अब उसको समझिएगा। देखो आपको याद होगा तो साइप्रस पर हमने पहले भी कई सेशन किए हैं, उनमें हमने बताया है कि साइप्रस को लेकर तुर्की की और ग्रीस की बिल्कुल नहीं बनती है। ये अपने आप में एक कहानी है, अगर कभी मौका मिले तो जाकर अंकित इंस्पायर इंडिया पर सुन लेना। फिलहाल के लिए साइप्रस का क्यों जिक्र है वो सुनिए। जानकार खुफिया लोगों ने जानकारी निकाली कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक हवाई जहाज उड़ता है, उड़कर के वो दुबई एयरपोर्ट पर उतरता है। देखो पाकिस्तानी बड़ी संख्या में दुबई के अंदर आपको टैक्सी चलाते हुए, सफाई करते हुए, साजो सामान का काम करते हुए, बावर्ची बने हुए और इवन पॉकेट पिकिंग करते हुए, जेब कतरा करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। कहां पर? दुबई में। ये दुबई पहुंचकर ये समझते हैं कि बस अब हम पाकिस्तान से बाहर आ गए, अब हमें दुनिया नहीं पहचानेगी। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने हवाई जहाज से पहले दुबई में सामान पहुंचाया। वही जहाज इनका सामान लेकर पहुंचता है बहरेन। मतलब बिल्कुल इस प्रकार से खेला खेला गया है कि किसी को यह डाउट ना हो जाए कि ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहां से ये लोग पहुंचते हैं बहरेन। बहरेन भी एक गल्फ कंट्री है। बहरेन से निकलकर ये लोग पहुंचते हैं ओमान। ओमान से फिर इनका हवाई जहाज उड़ता है और पहुंचता है कायरो। ये पहुंच गया भाई साहब कायरो, इजिप्ट में। इसके बाद कायरो से उड़कर के जहाज पहुंचता है साइप्रस। साइप्रस में कहां पहुंचता है? तो नाम है एक्रोतिरी बेस पर। अब ये एक्रोतिरी बेस क्या है? एक्रोतिरी बेस एक एयरफोर्स स्टेशन है। किसका है? यूके वालों का है। किसका है? यूके वालों का। ये रहे यूनाइटेड किंगडम वाले। इन यूनाइटेड किंगडम वालों ने साइप्रस में अपना एक एयरबेस बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है? एक्रोतिरी बेस। एक्रोतिरी बेस पर है तो वो किसका? यूके वालों का। लेकिन उस पर फोर्स किसकी रहती है? तो अमेरिका वालों की रहती है। तो हवाई जहाज यहां से होते हुए एक्रोतिरी बेस पहुंचता है। यहां यूके के एयरबेस पर अमेरिकी फोर्सेस बैठी हुई हैं। यहां पर वो माल रिसीव होता है और माल रिसीव करके पहुंचा दिया जाता है सामने की सामने इजराइल को। यह बात निकलकर आई एक पीपल टॉक शो नामक एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जिन्होंने इस पूरी बात का पूरा रूट जो है वो हवाई जहाज की यात्रा से रखा कि देखो इनका इक्विपमेंट लेकर बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर कुछ इस प्रकार से उड़ा था और होते 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 वो इस प्रकार से साइप्रस तक पहुंचा। हवाई जहाज को ट्रैक किया गया खुफिया लोगों के द्वारा, तो जानकारी मिली कि इन्होंने अपने जो शेल्स हैं वो इस प्रकार से, मिसाइल के जो गोले हैं, रॉकेट के जो गोले हैं वो इस प्रकार से साइप्रस तक पहुंचा दिए।
अब साइप्रस से आगे कौन लेकर जाएगा? अच्छा, इन सब बातों को जब मैं बता रहा हूं, आप में से कईयों के दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, क्या फर्जी बातें करते हो सर, इजराइल के पास तो खुद के पास ही खूब सारा वेपन है, उसको पाकिस्तान की क्या जरूरत? बहुत सही सवाल है। दूसरा, सर अमेरिका के पास भी इतने वेपन है कि वो दूसरे से क्यों खरीदेगा? यूक्रेन का मामला हो या इजराइल का मामला, उसे दूसरे से खरीदने की क्या जरूरत है? बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं आप। दोनों का पहले आंसर जान लेते हैं। इजराइल के पास कितना भी वेपन क्यों ना हो, लेकिन कोई भी देश अपने युद्ध को 45-50 दिन तक चलाने के वेपन नहीं बचाकर रखता है। कोई सा भी बड़ा देश जब युद्ध में उतरता है तो उसका एक निश्चित सीमा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वेपन बना भी रखे होते हैं तो एक टाइप के वेपन्स की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, आप ये कम समय में अपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे भी हमास ने कोई कहकर हमला नहीं किया था, अनप्लान्ड हमला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया यूक्रेन जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था। 2 साल तक खिंच जाएगा, दूसरा साल होने जा रहा है, किसे पता था? यूक्रेन के पास इतना वेपन थोड़ी हो सकता था। अब तीसरा सवाल, अमेरिका खुद क्यों नहीं दे देता? एक बात बताओ, अमेरिका इतना ही सक्षम है तो इंडिया से इतना ज्यादा इंपोर्ट क्यों करता है, या फिर चाइना से इतना सारा इंपोर्ट सामान क्यों करता है? उसके तो खुद ही इतना सक्षम है, सब कुछ बना सकता है वो, उसे इंडिया की क्या आवश्यकता है? अरे भैया, हम लोग सस्ते माल बेचने वाले देश हैं, इनको सस्ते का माल चाहिए होता है। सस्ते में अगर कोई माल मिल जाए, कोई मिसाइल का पटाखा मिल जाए, तो उसे खुद से क्यों खर्च करना? अमेरिका उन चीजों में पैसे इन्वेस्ट करता है जो कि दुनिया में अपने आप में एक नमूना सिद्ध हो। इन छोटी मोटी चीजों पे पैसा खर्च उसको नहीं करना है। हवाई जहाज बनाएगा F-35 लेवल के, चंद्रयान से ऊपर के लेवल के पहुंचाने के फाइटर जेट्स, अलग लेवल की चीजें बनाता है वो। इन चीजों में उसे नहीं पड़ना। बोले गरीबों का मामला, गरीब नहीं मटले, ये उस लेवल पे सोचता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में जब ये बात निकल के आई, इसने 155 mm की शेल इजराइल को बेची है, तो भाई साहब ये जानकारी कुछ इस प्रकार की तस्वीरों के माध्यम से निकल कर आई कि ये इजराइल को भेज रहा है। इजराइल को भेजने का तरीका क्या रखा, तो देख लो, ये रहा साइप्रस। साइप्रस के दक्षिणी हिस्से पर, जो कि ग्रीस समर्थित क्षेत्र है, इसके दक्षिण में ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इसी का नाम एक्रोतिरी एयरबेस है, जिसका पूरी तरह से कमांड सेंटर यूके के पास है, कब्जा यूके के पास है, लेकिन इस पर रहती कौन है? अमेरिकी फोर्सेस रहती हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, साइप्रस तक माल पहुंचा दिया पाकिस्तान वालों ने। यूएस की मिलिट्री सीक्रेटली सप्लाई कर रही है वेपन्स को इजराइल से, इजराइल तक, यूजिंग यूके बेस ऑन साइप्रस। अब आप ये खबर 17 नवंबर की देख सकते हैं। कोई भी बात बिना सबूत के आपके सामने नहीं है, ये आपके सामने सारी की सारी न्यूज है जो कहीं ना कहीं चल रही है। मतलब आप सोचिए, यहां तक माल पहुंचा, यहां के बाद में माल कैसे पहुंच रहा है, तो ये खबर निकल कर आती है कि यूएस की मिलिट्री जो है वो साइप्रस से होकर इजराइल के लिए सामान बेच रही है। यहां पर आप देख सकते, बेच नहीं रही है, वो मदद करने के लिए भेज रही है। तो क्लियर हो गया, यहां से होकर के इजराइल तक माल पहुंचाया जा रहा है। ये बातें यहां पर मैप के माध्यम से, ग्लोब मास्टर के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएस इज क्वाइटली सेंडिंग इजराइल मोर एम्यूनेशन एंड मिसाइल, ये बात निकलकर आ गई। क्या अमेरिका वाले इसका समर्थन करते हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण है। असल मायने में अब अमेरिका पर एक मोरल प्रेशर है, किस बात का? कि वो अपने देश से ना तो सहायता के पैसे रिलीज कर सकता, ना ही वेपन्स के जहाज भेज सकता। उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय रूप से दबाव यह पड़ने लगा है कि तुम दुनिया में युद्ध भड़का रहे हो, और विशेष रूप से जो फिलिस्तीन का गाजा पट्टी वाला हिस्सा है, उस पर तुम्हारी शह से ही इजराइल हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह अपनी तरफ से ना करते हुए दूसरों के हाथ से, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये बातें मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, तो देखो साहब, वो पाकिस्तान जो कस्में खाता था कि भाई वो किसी भी प्रकार से इजराइल को मान्यता नहीं देगा, उसके पहले भी एक्सेप्टेंस के पत्र आ चुके हैं। क्या? इमरान खान जब सत्ता में हुआ करते थे, 2020 की बात है, तब भी इन्होंने स्वीकार किया था कि इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये इजराइल को एक कंट्री के रूप में मान्यता दें। ये बेचारे चले गए हवालात की सैर खाने के लिए। फिर ये भैया जी आए, यहां पर शहबाज शरीफ भी आकर के वही चीज किए जो कि अमेरिका इनसे चाहता था। यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान गेट आईएमएफ बेल आउट विद सीक्रेट आर्म डील फॉर यूक्रेन, लीक्ड डॉक्यूमेंट रिवील। अब आप इधर देखिए, 17 सितंबर की खबर है
हमने अपने यहां पे हालांकि सेशंस किए थे, आपको बताया भी था कि पाकिस्तान को आईएमएफ की मदद मिली ही इस आधार पर है जब पाकिस्तान अपने यहां पे पड़े हुए वेपन्स को यूक्रेन को सौंपेगा, तब जाके उसे आईएमएफ का लोन मिलेगा। इसी कारण से मुझे एक पंक्ति याद आती है जो मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि पाकिस्तान के नेता संसद में उठ उठ के कहते हैं कि हमने परमाणु बम कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखा है। तो फिर लोगों को समझ में आया कि ये कहना ये चाहते हैं, अरे कम से कम इन्हीं के बदले कर्जा दे दो। तो अमेरिका ने इनके वही वेपन खरीद खरीद के इनको पैसा दे दिया कि लो पकड़ो और इस पैसे से तुम अपना घर चलाओ, ठीक है ना। तो कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान ने लगभग $364 मिलियन के यूक्रेन को वेपन बेचे थे, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है जो कि छप चुकी हैं। उम्मीद है यह बात क्लियर हो गई होगी। जहां तक बात हो इस समय इजराइल को वेपन बेचने की, तो यहां देख सकते हैं पाकिस्तान आईएमएफ का फिर से लोन चाहता है और ऐसी स्थिति में उसे आईएमएफ का मानना है $25 बिलियन की आवश्यकता है, जिसके लिए उसको लोन के रूप में वेपन बेचने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली न्यूज निकल कर आती है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लेवल पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है। 9 महीने से जो चीज अटकी हुई थी, संभव है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को कोई ना कोई लोन दे दिया जाए। अब सवाल यह है, पाकिस्तान ऐसा स्टैंड ले लेगा तो अरब और मुस्लिम लीडर क्या रिएक्शन देंगे? देखिए रिएक्शन तो उनके बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं, अरब वर्ल्ड के देश और मुस्लिम वर्ल्ड के देश ये मानते हैं कि पश्चिमी देशों के कारण गाजा के ऊपर मिसाइल हमले हुए हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की वैसे तो कोई पूछ नहीं है, लेकिन ये जिस प्रकार से जाकर पंच बन के बैठता है, वहां पर इसे इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ तुर्की अभी तक बड़ी सख्ती दिखा रहा है। इतना तक तुर्की ने कह दिया है कि गाजा पट्टी पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो खुद गाजा पट्टी पे मकानों का दोबारा निर्माण करवाएंगे जब सीज फायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की तरफ से गाजा को फिर से बहुत सारा चंदा आएगा, लेकिन गाजा में जो हाल हो रखे हैं इजराइल के द्वारा वो सबके सामने विदित हैं। तो उम्मीद है पाकिस्तान की स्थिति क्लियर हो गई होगी, पैसे के लिए इसके हालात समझ में आ गए होंगे, इजराइल के मुद्दे पर इसका ना बोलने का बड़ा कारण समझ में आ गया होगा। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह पर हम उपलब्ध हैं, आप अपनी राय वहां पर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना